आपके लाख समझाने पर भी अगर सामने वाला ना समझे तो उस समय डिसीजन अब आपके हाथ में नहीं है। देखो माता पिता होते हैं, सब माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब आगे बढ़े, तरक्की करें, नाम कमाए, दाम कमाए, हाँ, लेकिन बच्चों को समझाने पर भी आपके निर्णय का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनको अपने मन का करने देना चाहिए। अपने मन का करेंगे और वहां जैसे ठोकर लगेगा तो आपके पास आएंगे। लेकिन कभी कभी आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और आप जैसा सोच रहे वो नहीं हो रहा है, तो समझो यहाँ पर भगवान का इच्छा कुछ और है। जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो आपने सोचा वही बस होता जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जब हमारा बस ना चले तो भगवान की मर्जी मान करके छोड़ देना चाहिए। भोलेनाथ मन में अपने आप को समझाए। सती जी को मैंने खूब रोका लेकिन वो रुकी नहीं। इसका अर्थ क्या है? साक्षात भगवान चाहते हैं कि मैं अब सती को जाने दूं। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करता राका बड़ा वैसा खा। भगवान ने जो रचना करके रखा होगा वही होगा। आपके जीवन में अभी जो समय चल रहा है, अब आने वाला समय कैसा होगा, आप कितना भी प्लानिंग कर लीजिए वो फेल हो जाएगा और होगा वही जो राम जी ने रचना आपके लिए कर रखा होगा। इसलिए जीवन में जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की इच्छा समझ करके प्रसन्न होना चाहिए। प्यार से बोलो ना जी, जय सिया राम। अब उसके बाद सती जी आगे गई। सती मैया ने देखा कि भगवान राम जी और लखन जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं, खूब समय तक विचार किया, विवेक नहीं लगाया, सिर्फ विचार किया। और उसके बाद उनके मन में क्या आया? सीता जी का हरण हुआ और राम जी सीता जी के वियोग में रो रहे हैं। अगर मैं स्वयं सीता बन जाऊं तो ये खुश हो जाएंगे, अगर ये मनुष्य होंगे तो सीता को देख के इनको खुशी होगी, अगर भगवान होंगे तो मुझे समझ में आ जाएंगे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि पुनि हृदय विचारु करी। बार बार अपने हृदय में मां सती ने विचार किया। तुरंत सीता मैया का रूप धारण किया और उसके बाद सीता जी का रूप धारण करने के बाद भगवान राम के आगे होकर के मैया आगे आगे चलने लगी। जैसे सीता जी के रूप में सती मैया राम जी से आगे चलने लगी, लक्ष्मण जी ने देखा ये असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी भी हमारी भाभी जी राम जी से आगे नहीं चली। जीवन में सीता जी कभी भी भगवान राम से आगे नहीं चली। जिस दिन सीता जी का कन्यादान हुआ, जनक महाराज ने अपनी बेटी का हाथ भगवान राम जी के हाथ में रख दिया। उस दिन से मैया जानकी भगवान राम के दासी के रूप में उनके पद चिन्हों पर चली। सदैव भगवान राम जी के पीछे पीछे चलती थी। ये जानकी मैया का स्वभाव था। लेकिन यहाँ सती जी ने नकल तो किया। कहते हैं नकल करने के लिए भी थोड़ा सा अकल होना जरूरी है। आप किसी की तरह कर नहीं सकते, चाहे आप कितना भी कॉपी करने का कोशिश करो, कितना भी आप करो,
कुछ न कुछ रह जाता है, कुछ न कुछ छूट जाता है। आप इसलिए आप जो हैं, भगवान ने आपको जैसा बनाया वैसा बनिए। आप जो हैं स्वयं के जिंदगी को जियो, दूसरे के नकल करके जीवन मत जियो। आज सती मैया ने माँ जानकी का रूप तो बनाया, लेकिन भगवान राम से आगे चलने लगे। लक्ष्मण दिखा उमा, पहले तो तुरंत देखा लक्ष्मण भैया चकित हो गए और मन में भाव आया हमारी भाभी तो नहीं हो सकती, ये भाभी जी पक्का नकली है। और विचार किया तो वो समझ गए उमा मैया, भवानी जी, सती जी हमारी भाभी का रूप बना करके आई है। और भगवान की ओर देखे, बोले कुछ नहीं। अच्छा, भगवान राम जी ब्रह्म हैं, ब्रह्म के पास में उनके साथ में रहने वाले लक्ष्मण जी को पूर्ण ज्ञान है, तो राम जी को क्या ज्ञान नहीं होगा? राम जी सर्वज्ञ है, वो जान गए। सती मैया के मन में ये विचार आ रहा है, अगर ये भगवान नहीं है तो ये खुश हो रहे हो। लेकिन भगवान राम जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी ने कुछ भी नहीं कहा। लक्ष्मण जी समझ गए और राम जी ने क्या किया? जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, 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 पिता समेत लीन्ह निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। जैसे सती जी को देखा, भगवान राम जी को सीता नहीं दिखाई दी। भगवान जान गए और तुरंत भगवान ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मैया आपको मैं दशरथ पुत्र राम प्रणाम करता हूं। अब जैसे प्रणाम किया, मैया सती का पूरा शरीर कांपने लगा। वो समझ गई मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान बोले, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं माँ। देखो, जब भी प्रणाम किया जाता है तो खुद के नाम के साथ पिता का नाम लगता है। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, कुछ भी होगा, वहां पर आपका नाम होगा और आपके पिता का नाम होगा। भगवान राम जी ने कहा, मैं दशरथ पुत्र श्री राम माँ आपको प्रणाम करता हूँ। और मैया एक बात हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये बताइए, जंगल है और आप अकेली घूम रही हैं, ये बड़ा खतरनाक जंगल है माँ, बड़ा डेंजर है। अभी अभी रावण ने सीता जी का हरण किया यही जंगल से, आप अकेली हैं, बाबा कहाँ है, बाबा के साथ में जाइए, ये बड़ा भयानक जंगल है। जैसे भगवान ने इतना कहा, मैया सती कुछ बोल नहीं पाई, तुरंत पीछे होकर के वहीं से चली जाती है। और मन में विचार आया, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं राम जी का परीक्षा लेने गई थी, मुझसे अपराध हो गया, मैंने भगवान को पहचाना नहीं। चलो पहचाना नहीं, ठीक है, भगवान भोलेनाथ ने इतना समझाया, फिर भी हमने शंका किया, संदेह किया। सती जी अंदर ही अंदर व्याकुल हो जाती है और जैसे गई, भोलेनाथ ने तुरंत पूछा, देवी ये बताइए परीक्षा आपने कैसे लिया, किस विधि से लिया? भोलेनाथ ने ये नहीं पूछा कि आपने परीक्षा लिया कि नहीं, तुरंत भगवान बोले, देवी अब ये बताओ कैसे, किस विधि से आपने मेरे राम जी का परीक्षा लिया? सती मैया कहती है, हम
वहाँ गए तो थे प्रभु, लेकिन मुझे बात समझ में आ गई। बोले ना समझ गए, गड़बड़ जरूर है। जिनको मैं इतने समय से समझा रहा था समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे वो गई तो रास्ते में एक पल में बात समझ में आ गई। असंभव, हो ही नहीं सकता। बताइए देवी आपने कैसे परीक्षा लिया? तब मैया बोली, कछु न परीक्षा ली नहीं गोसाई, कछु न परीक्षा ली गोसाई, कछु न परीक्षा ली गोसाई, कछु न परीक्षा कीन्ह प्रणामो तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणामो तुम्हारे ही नाई, तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सते जोगी चरित सब जाना। आज सती मैया कहती है, कछु न परीक्षा लेनी गोसाई। मैं गई तो थी परीक्षा लेने के लिए नाथ, पर जैसे मैं जाने लगी मेरे मन में जो भी भ्रम था वो भ्रम खत्म हो गया। भगवान बोले इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जिनको मैं इतने घंटों से समझा रहा था ये समझ नहीं रही थी, रास्ते में ऐसे ही कैसे समझ में आ जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। और भोलेनाथ से पहला गलती तो मैया ने भगवान पर संदेह किया, दूसरा गलती उन्होंने झूठ बोला। भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। भोलेनाथ तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी, तुरंत ध्यान लगाया। जैसे नेत्र बंद करके भगवान ने देखा, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सारी बात भगवान के सामने आ गया, वो समझ गए। अब भगवान ने विचार किया, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी सती जी ने मेरी माँ का रूप बनाया, सीता जी का रूप बनाया और राम जी के परीक्षा के लिए चली गई। भगवान को अतिशय पीड़ा हुआ। देखो, जब कोई आपका कोई अपना कुछ ऐसा कर दे जो आपने सोचा भी नहीं हो, तो उस समय मन में अत्यंत पीड़ा होता है, अंदर पीड़ा है, लेकिन आप सामने वाले को बोल नहीं सकते क्योंकि आप उससे अति प्रेम करते हैं। आप सामने वालों को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। अगर भगवान आज मैया का बोल करके त्याग कर देते तो सती जी को कष्ट होता, इसलिए भोलेनाथ कुछ बोले नहीं। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। भगवान ने मन में संकल्प किया, अब इस शरीर द्वारा सती जी से भेंट नहीं होगा। मन में संकल्प किया, मन से सती मैया का त्याग किया। भगवान विचार करते, मेरी पत्नी ने मेरी माँ का रूप बनाया, अब इनके साथ अपने गृहस्थ आश्रम का निर्वाह मैं कैसे करूँगा। मन से त्याग किया। जैसे भगवान ने सती जी का त्याग किया, आकाशवाणी हुआ, धन्य है भगवान, आप ही ऐसा कर सकते, आपकी भक्ति को हम नमन करते हैं। भोलेनाथ का जय जयकार हुआ, आपके संकल्प बड़ा सुंदर है, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आकाशवाणी हुआ, जैसे आकाशवाणी हुआ सती मैया अंदर से हिल गई। उनको लगा न जाने भगवान ने कौन सा संकल्प कर लिया। माता सती को अत्यंत कष्ट हुआ, कुछ बोले बिन भगवान कैलाश में गए। लोग कहते हैं सच बोलना चाहिए, सत्य कड़वा होता है,
सब जानते हैं ना, कुछ सत्य बड़ा कड़वा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भाव रखते, ऐसा विचार करते, सत्य कड़वा जरूर होता है लेकिन सच को नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन वैसा सत्य जीवन में मत बोलिए, आपके सच बोलने से सामने वालों को कष्ट हो जाए। अगर आपकी वाणी से कोई आपके प्रिय व्यक्ति को कष्ट होता है तो वो सच भी नहीं बोलना चाहिए, छुपाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने ये सच को छुपाया, अपने वाणी से नहीं बोला। आकाश वाणी को सुन करके माता सती अत्यंत दुख में है, कष्ट में है, पीड़ा में है। और कहते हैं कभी कभी आपका प्रिय व्यक्ति मौन धारण करे तो वो मौन भी अत्यंत पीड़ा देने वाला होता है। भोलेनाथ ने मौन धारण किया और माता सती को अति कष्ट हो रहा है। मैया ने बार बार पूछा, बार बार पूछती। भगवान शंकर कैलाश गए, बैठ गए। मैया सती पास में जाकर के पूछती है, नाथ बताइए ना, आपने कौन सा संकल्प किया? प्रभु बताइए ना, कृपा करके बताइए। किन्ह कवना पना कहु कृपाला, कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धामा प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती, तदपि न कहाँ त्रिपुर आराती। आज मैया सती ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु ये बताइए आपने कौन सा संकल्प किया, कौन सा प्रण कर लिया, आपने मन में संकल्प किया? मुझे नहीं पता नाथ, आप बताइए ना। मैया के मन में ये पता है कि मैंने भोलेनाथ से झूठ बोला और राम जी का परीक्षा लिया, वो बात हमने छुपाया। उस समय अगर आपका प्रिय व्यक्ति मौन धारण करे, आप जानते हैं कि हमसे गलती हुई और सामने वाला मौन हो रहा है, तो वो मौन अत्यंत कष्ट देने वाला होता है। आज सती मैया अत्यंत विचलित हो रही हैं, बार बार हे नाथ कृपा करके बताइए। भोलेनाथ ने मन में विचार किया, अगर मैं ऐसे ही यहाँ बैठा रहा, सती जी पूछती रहेंगी और उनसे मैं छुपाता रहूंगा, ऐसा करूंगा और ज्यादा कष्ट होगा। भगवान यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर सती की गलती नहीं है, ये भगवान राम जी की माया ने करवाया। भगवान भोलेनाथ सती को कष्ट ना हो ये सोच करके समाधि में बैठ जाते हैं।